ओके, तो लास्ट क्लास का आप लोगों को सभी को क्लियर? किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो पूछ लो, आगे बढ़ा जाए। सारे क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस के लिए असाइनमेंट भी आप लोगों को मिलने लगेंगे, उस पर अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग ना बेसिकली डोमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डोमेन। डोमेन का मीनिंग समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द डोमेन? देखो, ये सब चीज़ें हम लोगों को फंक्शन में डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अभी हमको एग्ज़ाम देना है जस्ट फेब मार्च अप्रैल, तो हमने जो एक सेकंड लेक्चर में पूरा एक स्ट्रेटजी बताई थी, हम लोग अभी उसी पे वर्क करेंगे 31 मार्च तक 50+ मार्क्स गेन करने के लिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे डोमेन पढ़ रहे हैं ना, तो ये फंक्शन जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें पूरा डिटेल में कराया जाएगा, ठीक। अभी हम लोग बेसिक डोमेन का आइडिया ले लेते हैं, हमें यूज़ करना होगा क्वेश्चंस में। तो डोमेन कोई बताएगा? डोमेन का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है डोमेन? सॉरी, हाँ बोलो, सही बोल रहा। फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, अच्छा। और हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। y=f(x) फंक्शन दिया गया है, उसमें डोमेन क्या होता है? हाँ ठीक है, आपका वो जो आपने a क्रॉस b करके पढ़ा होगा ना, उसमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना, हाँ ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन y=f(x) के फॉर्म में दिया होगा, तो डोमेन क्या होता है? हम हाँ सही बोल रहे हो, तेज बोलो। x की वैल्यूज होती है। हम बोल सकते हैं सिंपली डोमेन को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या बोल सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हमको जितनी रिक्वायरमेंट हम केवल उतना कर रहे हैं 1.5 महीने के क्रैश कोर्स में, ठीक है ना। तो चलो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझते हैं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे y=√x, तो हमको पता है रियल वैल्यूड फंक्शन में, रियल मैथमेटिक्स में अंडर द रूट नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मीन्स क्या, x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 भी हो सकता है, √0 0, यानी ये आ गई इसकी पॉसिबल वैल्यूज x की। इसी तरीके से y=n/d, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ठीक है ना। थर्ड, y= अगर 1/√x है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? √x है तो x जो है वो पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होगा। तो ये हो गया x प्योरली ग्रेटर देन 0। यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करोगे आप, x ग्रेटर देन 0, क्लियर। और फोर्थ, y=log x, यहां पर बेस कुछ भी a ले रहे हैं। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और अभी हम लोग आने वाले 1-2 क्लास के बाद में लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, पूरा इनइक्वलिटी तक पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अंडर द लॉग, बेसिक फंडा क्या है लॉग में? अंडर द लॉग नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। तो लॉग के अंदर वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर यानी x क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है भाई, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ये कुछ 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस में, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं समझ रहा था आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए स्कूल से। तो ये बेटा पॉसिबल, हम डोमेन की बात कर रहे थे, मैं 1 मिनट फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। डोमेन की बात कर रहे थे। डोमेन फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? डोमेन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो कुछ एक पॉइंट हैं जनरल डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है।
y इक्वल टू रूट एक्स तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इक्वल टू n बाई डी देन d नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स देन x ओनली ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू लॉग x बेस a यानी x ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब चलो इस पे एप्लीकेशन करते हैं। अब इस पे एप्लीकेशन करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सपोज टू हम यहाँ पे ले लें y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्म यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है? कौन वाला फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है? थर्ड हो रहा है ना। तो थर्ड वाले केस में क्या करते थे, रूट के अंदर जो होता था वो पॉजिटिव होता था, तो यहां पर भी जो रूट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर? दिस साइड आ जाओ, उधर से आ जाओ। ठीक है, तो अभी ये तो हमको पता ही है, 7 को उधर ले गए बेटा, -7 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस दिस वन, तो ये क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 7, यानी कि हमारा ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। याद करो हमने यूजफुल पॉइंट्स बताए थे, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी टू 7 और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही तो ओपन इंटरवल है ना, पुराने लेक्चर में हमने आपको बता रखा है। चलो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय, बेसिक चीजें चल रही है तो हम फिर से इसको बना के बता दे रहे हैं। क्या, x नॉट इक्वल टू 7 एंड लेस देन 7, तो ये हमारा क्या आ गया, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7 इन ओपन इंटरवल, और x की ये क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज आ गई। यानी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, ये y इक्वल टू क्या होता है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है, x का ही तो फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 7। इज दैट क्लियर? नोट कर लो जल्दी से इसको। तो देखो अगर हमने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी होती तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते, है ना। तो इनइक्वालिटी पढ़ना बहुत, बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी पूरा इनइक्वालिटी का एक टॉपिक है वो पूरा हम पढ़ेंगे, बट बेसिक चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी मैथमेटिक्स में। अगर हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम जेईई मेंस का देना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए। तेज बोलो। हाँ हाँ, बिना बेस के लॉग फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। रेसिप्रोकल होता ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे इसको। रफ किया जाए तो कुछ और एप्लीकेशन इसके कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे सपोज टू y is equal to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहला वर्किंग क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट मिल गया, रूट के अंदर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और कल ही हमने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, क्या करेंगे हम यहाँ पे, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब वेव मेथड यहां पर अप्लाई करो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट कितना बेटा, 2 एंड 3, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर, दिस वन प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन। अब तो कर लोगे ना, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। हो गया, स्पीड से नोट करते रहिए। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अब जैसे कुछ भी ले लो यार, y इज इक्वल टू
1 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहां पर क्या अप्लाई करोगे आप? अपने पॉइंट देखो 1 to 4 पॉइंट में क्या कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है? देखो सेकंड, कौन सा? डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो x प्लस 3 एंड x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। इट मीन्स ना ही x प्लस 3 0 होगा एंड ना ही x माइनस 5 0 होगा, यानी x नॉट इक्वल टू माइनस 3 एंड 5। हमें क्या निकालना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, डोमेन निकालना है ना। क्या निकालना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो ये तो x मना कर रहा है, -3 और 5 नहीं हो सकता है। पढ़ क्या रहे हैं हम? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में रियल वैल्यूज आएंगी, -3 और 5 रियल है, इसको वो मना कर रहा है, यानी एक्सेप्ट दिस। तो सोल्यूशन यानी डोमेन क्या आ गया? डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू, या x बिलोंग्स टू, सेम थिंग, x ही तो डोमेन है। क्या आ जाएगा? होल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3,5। तो हमने पहले ही बताया था यूज ऑफ कर्ली इंटरवल क्या रिड्यूसेस द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द बिगर सेट। बड़ा सेट है ना रियल नंबर, -∞ से +∞, उसमें से ये दो वैल्यूज हमने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। गॉट इट? जिसको भी जहां पे भी डाउट हो वो पूछता जाए, पूछते रहिएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब जैसे सपोज टू हमारे पास में कुछ एक पड़ा हुआ है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन कुछ भी बना डालो, मान लेते हैं ऐसा है। तो ये पूरा रूट के अंदर x ले लो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी तो हो गया। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, -3 नहीं होगा। फिर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, x -1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट -3 -1 1 प्लस इन्फिनिटी, ये गया दिस प्लस माइनस। कोसेंट फॉर्म में क्या याद रखते हैं? जो डिनोमिनेटर में क्रिटिकल पॉइंट होता है बस उसी को ध्यान रखते हैं ना, वो सेलेक्ट नहीं होता अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन आ रहा है -3। तो -3 तो मना कर रहा था, इसलिए हम ओपन इंटरवल -1 पे क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हो गया डोमेन। क्लियर है? कोई डाउट? मान लेते हैं ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर -16 अपॉन एक्स -1 बेस 4 ले रहा है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ले ले। अब ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा 4th वाला, है ना। तो चलो क्या हो जाएगा? अंडर द लॉग नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव एंड 0। तो लॉग के अंदर क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर -16 अपॉन एक्स -1, यही तो दिख रहा है ना। तो चलो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -16 को हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स -1 ओनली ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया x प्लस 4 x -4 अपॉन x -1 ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो अब तो ये बन जाएगा ना -4 1 प्लस 4 इन्फिनिटी दिस 1। अच्छा यहाँ पर तो कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना, इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही, यानी सब पे ओपन आना, किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। प्लस माइनस कैसा रीजन चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -4, 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। गॉट इट? बेसिक चीज समझ में आ गई? उन 4 पॉइंट से ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लें। नहीं बेस जो अभी वो लॉग बेटा पढ़ेंगे तब पूरा डिस्कस करेंगे।
बेस जो है वो हमेशा 0 to 1 होना चाहिए या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, वो लॉग फंक्शन है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ 10 कर लो, कुछ भी कर लो, अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। हो गया? अब देखो बेटा, ये तो बात समझ में आ गई, चारों पॉइंट से हमने जो लिखा है तो उस पे एक एक क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। अब जैसे सपोज टू हमारे पास में एक पड़ा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x। मतलब f ऑफ x क्या है? फंक्शन ऑफ x। g ऑफ x क्या है? फंक्शन ऑफ x। h ऑफ x क्या है? फंक्शन ऑफ x। और g ऑफ x और h ऑफ x का समेशन है, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियसली दो f ऑफ x वाले x के फंक्शन जब ऐड करोगे तो फंक्शन ऑफ x ही तो आएगा। तो ये एडिशन फॉर्म में है, दो फंक्शन एडिशन फॉर्म में है, या फिर दो फंक्शन हमारे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है। सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, आप इधर से आ जाइए पीछे से, ठीक है ना। इसी तरीके से या फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी ऑल एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, यही तो होती है ना, 4 एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, और एक लास्ट फॉर्म g ऑफ x अपॉन, यानी डिवीजन फॉर्म में। और जैसे ही हम वेरिएबल डिनोमिनेटर में देखते हैं तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए ना, बल्ब जला क्या, डिनोमिनेटर का n पर भी 0। ये तो एकदम आंख बंद करके काम कर लो। अच्छा बुक्स में पहले दिया होता था, लेकिन हम उस चीज को कम समझते थे कि यहाँ दे दिया, फालतू में दिया है। फालतू में कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, वो मीनिंग है उसका, हर चीज का, जो भी चीज गिवन है उसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो एक तो ये हो गया, इतनी बात आ गई समझ में। यानी हमको इन 4 बेसिक जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर ऐसा फंक्शन गिवन हो तो हम इनका डोमेन कैसे फाइंड आउट, यानी हमको फंक्शन ऑफ f का डोमेन फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे अगर फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में है। तो कोई बात नहीं, सिंपली मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट d ऑफ f, ये क्या है? डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्या है? f ऑफ x का डोमेन हमने मान लिया d ऑफ f। ऐसे ही इसको हम लोग ले ले रहे हैं डोमेन ऑफ g ऑफ x, और इसको हम लोग ले ले रहे हैं डोमेन ऑफ h ऑफ x। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। अब कैसे करेंगे? देखो, हम इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन तो अभी हमने निकालना सीखा है ना। अरे इंडिविजुअल फंक्शन का तो डोमेन अभी हमने सीखा है, फाइंड आउट करना सीखा है। क्या करेंगे कि इंडिविजुअल g और h फंक्शन का डोमेन निकाल लेंगे, और फिर हमें तो f का डोमेन चाहिए ना। वो ठीक है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, डजंट मैटर क्या पड़ा हुआ है। क्या करेंगे? सिंपली डोमेन ऑफ g इंडिविजुअल निकालेंगे और h फंक्शन का डोमेन निकाल लेंगे d ऑफ h, और दोनों का क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन कर देंगे, और यही हमारा डोमेन ऑफ f आ जाएगा। क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। इज दैट क्लियर? चलो एक छोटा सा कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे सपोज टू हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक, तो हम y को क्या बोल दें? f ऑफ x। इसको हम लोग क्या बोल दें? g ऑफ x। इसको क्या बोल दें? h ऑफ x। बेटा इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन निकालना आता है कि नहीं आता है? अरे ये g ऑफ x इक्वल टू रूट x माइनस 1 है, फर्स्ट पॉइंट ही तो है, रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, तो यहां पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मीन्स x बिलोंग्स टू, इक्वलिटी लगी है ना, तो क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक? ये ग्रेटर देन 1 का मतलब यार 1 टू इन्फिनिटी तो है, बार बार बनाने की आवश्यकता है नहीं। अब तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर से यहाँ पे वही पॉइंट है क्या? 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0।
7 उधर पे ले गए तो -7 मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन आर इक्वल टू 7 मीन्स क्या आ गया -∞ टू 7, 7 पे क्लोज्ड। अब क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, हमको अब f का फंक्शन चाहिए, g का और h फंक्शन का डोमेन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम यहां पर क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें। क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें। ठीक है ना, ये आ गया, ये d ऑफ g है और ये h फंक्शन का डोमेन है। चलो नंबर लाइन प्लॉट करो, -∞ टू +∞। अब यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट 1 दिख रहा है और दूसरा 7 दिख रहा है, तो 1 छोटा होगा तो पहले आएगा, 7 बड़ा है तो बाद में आएगा। चलो एक एक करके पहले बना लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन चेक करेंगे, कॉमन रीजन चेक कर लेंगे। 1 to ∞, 1 इंक्लूड है कि नहीं है, अरे बोला तो करो, 1 इंक्लूड है, 1 to ∞ ना, ये लो भाई गया। अब क्या बोल रहा है, -∞ टू 7, तो -∞ टू 7, 7 इंक्लूड है तो -∞ टू 7, तो 1 भी इंक्लूड है 7 भी इंक्लूड है, और करना क्या हमको, क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो दोनों सेट से कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 to 7, 1 भी इंक्लूड है 7 भी इंक्लूड है, तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया, 1 to, देख लो ये नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, श्योर, पिछले वीडियो में कट गया था, बच्चों को फिर लिखा भी था किसी ने। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, ये पूरा आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लें। फोटो क्लिक कर लो इधर उधर सारे। जिसको भी डाउट हो वो पूछ ले, किसी को कोई डाउट, यानी सिंपल सा वर्क है, बात फिर से वही है, क्या, इंडिविजुअल फाइंड करना है और उसके बाद इंटरसेक्शन कर देना है, हो गया डोमेन। रफ किया जाए दिस साइड, दिस साइड, चलो देखो बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना, और अपॉन या प्लस माइनस कर लेते हैं log x बेस 10, कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर से यार कॉमन सी बात है, अब हम ये सब यार f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, समझ जाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इधर पे आ जाओ, ये तो सिंपली x मिल गया तो क्या आ गया, ओनली x ग्रेटर देन 0, दोनों का डोमेन 0 1 इन्फिनिटी, 0 पे इंक्लूड नहीं है अप टू इन्फिनिटी, 1 इंक्लूड कर रहा है अप टू इन्फिनिटी, तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया, 1 to इन्फिनिटी। क्लियर, कोई डाउट बोलिए। तो एक क्वेश्चन आप लोग भी कर लो, क्यों भाई, एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, आप लोग करिए। चलिए देखिए जरा, y is equal to 1 upon अंडर रूट 14 प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना,
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। कम ऑन, आंसर निकालो, इसका आंसर दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से कर डालो इसको, सभी लोग कर लोगे। हो गया? कर लिया होगा भाई। फैक्ट क्यों फैक्टर नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं। इसमें 1/√x वाला कंसेप्ट लगा देना है, इसमें रूट वाला लगा देना है, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई देखो, ये अपना g ऑफ x है, ये f ऑफ x है, ठीक? तो 1/√x में क्या था? x ग्रेटर देन 0। तो 14 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर नेगेटिव, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 5x माइनस 5x हो गया, और ये माइनस 14 हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। इसके फैक्टर हो रहे हैं, अरे इसके फैक्टर हो रहे हैं ना। क्या हो रहा है? x माइनस 7 x प्लस 2 लेस देन 0। आया? नंबर लाइन पे आ जाओ, -2 7 प्लस इन्फिनिटी, दिस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए? नेगेटिव रीजन, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। -2 to 7 आ गया। सेकंड, इस पे आ जाओ, ये क्या है? केवल √x, तो √x मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट वाला पॉइंट, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बेटा क्या आ गया? x माइनस 5 x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर आ जाओ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया -4, ये हो गया +5, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? तो अब पॉजिटिव रीजन चाहिए ना हमको, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4। भैया इक्वलिटी होल्ड कर रही है, क्या यूज करोगे? क्लोज्ड इंटरवल, और यूनियन 5 टू प्लस इन्फिनिटी, अगेन 5 टू प्लस इन्फिनिटी। ये आ गया हमारा इंडिविजुअल डोमेन फाइंड आउट कर लिया। हमको डोमेन y की फाइंड आउट करनी है, तो यानी f ऑफ x की फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब क्या करोगे? इंटरसेक्शन। क्या करोगे? इंटरसेक्शन। तो चलो इंटरसेक्शन करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों सेट देखो, -2 to 7 और एक ये माइनस इन्फिनिटी टू -4, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यानी पॉइंट कौन कौन से? -2 है, -4 है, 5 है, 7 है। बना डालो। अब ये सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? बोलो तो, -4, देन -2, आफ्टर दैट 5 एंड लास्ट वन। बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे पहले इस सेट को बना लेते हैं। दोनों ओपन है, तो मींस क्या? -2 भी ओपन है, 7 भी ओपन है, और इन बिटवीन बन गया। ये तो पहला सेट ड्रॉ हो गया। सेकंड सेट पे आ जाओ, क्या बोल रहा है? माइनस, ये थोड़ा सा सेकंड सेट है ना, तो इसके जस्ट अबव बना देना, तो दिखाई पड़ेगा अलग से। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू -4। -4 पे क्या है? इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, -4 लेगा। इसके बाद यूनियन 5 भी ले रहा है, और कहां तक? इन्फिनिटी। आप बताओ यहां पर कॉमन रीजन इस दोनों सेट में क्या दिखाई पड़ रहा है? अरे यही तो दिख रहा है, लेकिन 7 दोनों में नहीं है, 7 पे ओपन इंटरवल। तो ये क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 5,
7 हो गया डोमेन। बोलिए, कोई डाउट? नोट कर लो जल्दी से। हम लोग मॉड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मॉड फंक्शन हम लोग करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, क्योंकि बेसिक वाली चीजें हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी, तब तो हम बाकी चीजें भी कर पाएंगे ना। 50+ स्कोर कब होगा? जब ये सब जल्दी कंप्लीट कर लें और टॉपिक पे हम लोग आ जाएं, है ना। नेक्स्ट वीक से हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे, और शायद पहला टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, देन स्टैट्स, है ना, इस तरीके से चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमने आपको सेकंड लेक्चर में पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया था। रफ करें, समझ आ गया सभी को? डोमेन तक बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, हेडिंग डालिए मॉड कंसेप्ट। देखो, हमको सब चीज़ों का, ये छोटे छोटे फंक्शंस है ना, इनका आइडिया होना चाहिए। तो कोई बताएगा व्हाट इज द मॉड फंक्शन? ऑलवेज पॉजिटिव, एकदम ठीक। और कोई? यही होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। मॉड को यूज कब करते हैं? कोई नेगेटिव चीज जब होती है, मॉड लगा दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यही तो है ना मॉड का कंसेप्ट। ऐसा ही तो मशीनरी वर्क करती है मॉड की, क्यों भाई? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहां पर लिखो y इज इक्वल टू मॉड x। लिखिए, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर, modulus of any number will always be positive, will always be positive either number is positive or negative, either number is positive or negative। यानी कि हमने क्या बोला कि मॉडुलस जब भी होगा तो आउटपुट वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव, चाहे x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो चलो इसको जरा ब्रेक भी कर लेते हैं। यानी यहां पे हमने बोला y ऑलवेज भी पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है भाई, इक्वलिटी मतलब x अगर जीरो रख दोगे तो y तो जीरो आ ही जाएगा। ये रहा, कब? आइदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। अब जीरो कहां पे? जीरो भी तो रख सकते हो ना, इक्वलिटी यहां पे होल्ड की, यानी जब x जीरो होगा देन y जीरो होगा ना, तो कहीं पे भी ले सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम हमेशा ग्रेटर पे ही लगाएं। एक अजम्पशन है, हम ग्रेटर पे लगा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला। यानी आइदर x पॉजिटिव और x नेगेटिव, बट y ऑलवेज भी पॉजिटिव। यही तो होता है ना मॉड फंक्शन। चलो अच्छा, एक बात बताओ, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जीरो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का फंडा तो सबसे बढ़िया है, जिसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है उसी से पूछ लो, भाई कब जीरो हो रहे हो, उसको जीरो के बराबर कर दो, पता चल जाएगा। जैसे मॉड x है तो इनसाइड मॉड के क्या है? x, इसको उठा के जीरो कर दो तो x इक्वल टू जीरो, जीरो ही आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे ही अगर कहीं पे मॉड x+3 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? -3। x+3 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू -3। इसी तरीके से अगर मॉड ऑफ x - a है तो क्या हो गया इसका क्रिटिकल पॉइंट? +a आ गया। क्लियर? तो क्रिटिकल पॉइंट का फंडा क्लियर। अब देखो ये होता कैसे है हमेशा, वाई हमेशा पॉजिटिव कैसे होगा, क्या होगा? जरा बहुत छोटा सा चीज है, इसको भी हम लोग देख लें। जैसे मॉड x है, मॉड फंक्शन हमेशा एक बार प्लस साइन से ब्रेक होगा और एक बार माइनस साइन से ब्रेक होगा। कब पॉजिटिव से ब्रेक होगा, कब नेगेटिव से ब्रेक होगा, ये डिपेंड करता है उसका क्रिटिकल पॉइंट। ये डिसाइड करता है क्रिटिकल पॉइंट। यानी फॉर एवरी, ये सिंबल तो पता ही ना प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी, वी का उल्टा फॉर एवरी। तो क्या है मॉड x, ये y इक्वल टू लिख लेते हैं ना, y इक्वल टू, एक बार हर मॉड फंक्शन एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन से ब्रेक होता है। कर दिया भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया। कब पॉजिटिव होगा? जब अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड होगा तो मॉड फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 0। तो राइट साइड में ही तो ग्रेटर होता है वैल्यू, तो x ग्रेटर देन 0, तो ये मॉड ब्रेक हो गया प्लस साइन से। और x लेस देन 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा तो मॉड ब्रेक होगा माइनस साइन से। क्लियर है? इक्वलिटी हमने क्या बोला, इस पे लगा दो। चलो जरा ध्यान दो,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट है 0, और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो मॉड ब्रेक होता है पॉजिटिव से, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो मॉड ब्रेक होता है नेगेटिव से। ये रहा मॉड एक्स। तो हमेशा वाई पॉजिटिव कैसे रहेगा? तो सुनो, हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया ना, यहां पर वैल्यू रखो जरा, ये क्रिटिकल पॉइंट है 0, 0 के राइट साइड की कोई वैल्यू रखो, उसके लिए वाई क्या डिफाइन है? प्लस एक्स। और y से 0 से लेस वैल्यू रखो x की, तो y क्या डिफाइन है? माइनस एक्स। जरा वैल्यू रखो, देखो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। जरा 0 से ग्रेटर कोई वैल्यू बता दो हमको। 6 ले लेते, चलो इन्होंने 6 बोला, यहां पे रख दें क्योंकि डिफाइन फंक्शन तो ये है ना, तो यहां पे रखा, तो y क्या आ गया? +6। क्या आ गया? +6। तो y पॉजिटिव आया। इधर आओ, x लेस देन 0, जरा वैल्यू बताओ, 0 से लेस की कोई एक वैल्यू बता दो। -2, इन्होंने बोला -2। चलो 0 से छोटा होता ना -2, अरे ये तो पता है ना सबको। तो यहां पर जरा x जगह पे -2 रख दो, तो हम यहां पे x जगह पे क्या रखेंगे? -2, और बाहर एक माइनस बैठा हुआ है, माइनस माइनस, तो y कितना आ गया? +2। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यानी x प्लस रखो, x माइनस रखो, मॉड में अगर रखोगे तो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? मॉड ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? क्लियर? तो यहां पर ये पूरा नोट करो, यहां पर एक नोट लिख लो, स्टार बना लो, ये नोट कर लो, और फिर इसके बाद लिखो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो। ये मॉड की कहानी समझ में आई? चलो इसका ग्राफ भी देख लेते, पहले ये स्टेटमेंट एक लिख लो। नोट कर लिया? लिखिए, राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, एवरी मॉड फंक्शन break in positive sign, and left side of critical point, every mod function break in negative sign। और ये सिंबॉलिकली हमने बना के दिखा भी दिया है। मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0, और 0 के राइट में गए तो मॉड ब्रेक हो रहा है पॉजिटिव से, और 0 के लेफ्ट में गए तो मॉड ब्रेक हो रहा है नेगेटिव से। अच्छा, राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एवरी मॉड फंक्शन ब्रेक इन पॉजिटिव साइन, एंड लेफ्ट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एवरी मॉड फंक्शन ब्रेक इन नेगेटिव साइन। क्लियर? नोट कर लिया? ठीक, चलो ग्राफ की बात करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ आप भी इसका देखते हैं भाई, बहुत जगह पे काम भी आने वाला है हमको। हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने ब्रेक क्या किया? मॉड एक्स को y इक्वल टू मॉड एक्स को +x और -x। एक बात बताओ, ये आपने स्ट्रेट लाइन सबको पता है ना, y इक्वल टू mx + c, एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यही तो है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी माध्यम का तो कोई नहीं है, आप हो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो समझ में आता ही होगा ना। स्लोप का मतलब प्रवणता, और इंटरसेप्ट का मतलब अंताखंड, प्रवणता तथा अंताखंड के रूप में। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जरा देखो, हमने ये पढ़ रखा है y इज इक्वल टू mx + c, ऐसा पढ़ा है ना। m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन यानी tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन। अरे यही तो है। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। अगर हम y इक्वल टू mx + c का ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पे तो अननोन है ना, हमको कुछ पता नहीं है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है। ये y इक्वल टू mx + c हो गया, तो c कहां से कहां तक हो गया? यही तो है ना इंटरसेप्ट। ये क्या आ गया? थीटा। tan थीटा m हो गया, लाइन बन गई। अच्छा एक बात बताओ, c को 0 कर दो, c को 0 कर दो, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू mx। अब m क्या है? स्लोप है, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, c 0 है, मतलब ये क्या हो गया? 0। कहां आ गया? ओरिजिन पे, यानी लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। यही तो बनेगा।
अब वो m के ऊपर डिपेंड करेगा क्या एंगल है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है। यानी ओवरऑल व्यू क्या है कि जो भी लाइन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स की, वो ओरिजिन से पास करेगी। इतनी बात तो क्लियर है? तो बस हो गया। जरा ध्यान दो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का मतलब m कितना हो गया? 1। m कितना है? 1। और यहां पर m कितना है? -1। देखो ना, देखो आप देखो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन कर दें, इससे कंपैरिजन कर दें, तो c तो 0 है यहां पे। यानी ये चीज तो कंफर्म है कि y इक्वल टू एक्स की लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन होगी, और y इक्वल टू माइनस आर ऑल्सो, ये भी आपकी कहां से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। यहां पर कंपैरिजन किया तो m कितना है? 1 और c हो गया 0। यहां पर कंपैरिजन किया तो m हो गया -1 और c कितना है? 0। m क्या है? tan थीटा। m क्या है? tan थीटा। और ये तो पता है 1 की वैल्यू 10 में क्या होती है? 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 45, या रेडियन में लिखना हो तो π/4। क्लियर? यहां पर m इक्वल टू -1, अरे m है तो tan थीटा ना, तो -1 मतलब 45, मैं 45 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है? -1, 1 कितना है? tan 45। सबसे पहले tan निगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो -tan थीटा को tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहां पर tan थीटा, ये तो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, tan 180 माइनस थीटा, ठीक? तो ये कितना एंगल आ गया? 180 माइनस 45, 135 डिग्री। तो ये हो गया थीटा बराबर 135, और रेडियन में अगर लिखना होगा तो क्या आएगा? 3π/4। क्यों? 180 पाई और 45 π/4, तो पाई माइनस π/4 कितना? 3π/4। तो ये हो गया 135 डिग्री। तो थीटा हमको पता चल गया 45 है और 135 है दोनों के लिए। और कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। चलो बनाते हैं हम ग्राफ। ये बनाया x, ये बनाया y। ग्राफ होता क्या है? बेसिकली x और y की वैल्यूज ही तो हैं, यही तो है ना, रखते जाओ ग्राफ बनता जाएगा। चलो चलो चलो, y इक्वल टू एक्स बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स क्या, पहले हम डॉटेड बनाएं क्योंकि हमको बनाना मॉड x है। हम यूज कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का, लेकिन फाइनली हमको ग्राफ बनाना है मॉड x का। तो यहां पर y इक्वल टू एक्स का अगर कर्व बनाएंगे तो 45 डिग्री, तो ये टोटल 90 होता है, इसका हाफ 45 होगा। अरे बोलो बोलो। तो यहां पर ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये हो गया, डॉटेड लाइन बना दो, ये बना हमारा y इक्वल टू एक्स बना। देखो 90 है, ये एंगल 45 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ओरिजिन से पास किया, ये लाइन बनी क्या? y इक्वल टू एक्स। अब इधर आ जाओ, y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व अगर हम देखें तो एंगल कितना है? 135। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कहां से लेते हो? ऑलवेज कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। और एंगल पॉजिटिव करने के लिए क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सेस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कितना है? 90। और एंगल कितना चाहिए? 135। 90 में 45 जोड़ो तो कितना आएगा? अरे तो ये तो हो गया पूरा और इसका हाफ। हर क्वाड्रेंट 90-90 तो होता है। तो यहां पे ये, और जाएगा कहां से? ओरिजिन से। सी तो 0 है, तो ये हो गया डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ये लो भाई, ये हमारा आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों तैयार हो गए। बनाना क्या है? मॉड x। मॉड क्या बोलता है? मॉड बोलता है कि हम भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं x, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन y जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। तो जरा देखो, x पॉजिटिव में ये भी है, ये भी है, x नेगेटिव में ये भी है, ये भी है, लेकिन y पॉजिटिव में सिर्फ ये अपर वाला रीजन है, ये तो नेगेटिव y है, तो ये तो नहीं होगा ना। मॉड में y तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो डार्क रीजन क्या करोगे? ये वी शेप देखो, ये रहा, बोलिए, ये जो आया है ना हमारा, ये दैट इज द मॉड x। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नोट इट डाउन। जैसे
ये प्रूविंग ही तो कर दी, ग्राफ ही तो बनाया। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया होगा, ये तो नोट कर लिया था ना, ये वाला रह गया होगा। चलो चलो, ओके, मॉड इक्वेशन। मॉड इक्वेशन जरा ध्यान दो, मॉड इक्वेशन करते हैं हम लोग। नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। स्टार्ट करें, हो गया नोट। चलिए, मॉड इक्वेशन यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। ए कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। नहीं, पहले तो निगेटिव नंबर ले लेते हैं। क्या है? निगेटिव नंबर है। मॉड एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी? तो क्या होंगी वैल्यूज, कोई बताएगा? -∞ to 0। वेरी गुड बेटा, बट गलत है ना। बेसिक चीज समझो, क्या? आउटपुट ऑलवेज ही पॉजिटिव। अरे अभी तो बताया था, नहीं समझे? मॉड में आउटपुट कैसा होता है? तो ये आउटपुट ही तो है मॉड का, और हमने उसको क्या बोल रखा है? निगेटिव। तो क्या हो सकता है ये इक्वेशन क्या सोल्यूशन दे सकती है? तो क्या आएगा? नो सोल्यूशन। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जो आउटपुट निगेटिव दे दे। तो यहां पे सबसे पहला काम नो सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं? पहला हो गया। चलो दूसरा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी सब चीजें, ये सब चीजें कंपाइल करके हमको अपने दिमाग में रखनी है, वो प्रैक्टिस करने से आएगा। हमें बहुत बेसिक चीजें लेकिन पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखनी है। अब मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, बट यहां पर ए क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू ए, तो हम डायरेक्टली बता दे रहे, ये हम आराम से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे आया, जो भी हम लिखेंगे उसकी नीड है नहीं। एक्स इज इक्वल टू सिंपली प्लस माइनस ए सोल्यूशन आ जाएगा। कर सकते हो मॉड एक्स एक बार प्लस एक्स कर ही देते ना, कर देते हैं। केसेस बना लो, क्योंकि हमें तो पता है ना मॉड एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। कब पॉजिटिव कब निगेटिव, दैट इज डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। तो मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। केस 1 ये क्या आएगा? एक्स प्लस साइन से ब्रेक होगा। कब होता है प्लस से ब्रेक? जब क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड होगा। तो इस मॉड एक्स को प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। ए क्या है? पॉजिटिव। तो अब जरा देखो, ये डिफाइन कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिव। तो यार ए तो पॉजिटिव है ना, तो इसमें लाई कर रहा है ना, यानी हाँ भाई एक सोल्यूशन ये हो गया, x बराबर a हो गया। केस सेकेंड, जरा ध्यान दो, एक बार मॉड प्लस तो एक बार माइनस साइन से ब्रेक होगा। कब होगा माइनस साइन से ब्रेक? जब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा। तो अब यहां पे मॉड एक्स किस साइन से ब्रेक करोगे? अरे माइनस से करोगे भाई। माइनस एक्स इक्वल टू ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या आ गया? माइनस ए आ गया। ये डिफाइन कंडीशन क्या है? x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। a कैसा था? पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? निगेटिव। यानी इस सोल्यूशन सेट में लाई कर रहा ना, तो ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। तो दोनों को हमने एक साथ लिखा तो क्या लिखा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो अगर कहीं पे मॉड x लिखा है, कहीं पे मॉड x इक्वल टू a, बस याद रखना आउटपुट पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन हम प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। कोई डाउट? तो यहां पर जैसे लिखा है मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो क्या हुआ इसका सोल्यूशन? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगर कहीं लिखा है मॉड एक्स इक्वल टू -6, तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ?
x इक्वल टू प्लस माइनस -6। क्या हुआ? अरे नो सोल्यूशन भाई, क्या हुआ? मॉड x इक्वल टू माइनस है ना, तुरंत बोलो नो सोल्यूशन। क्या आएगा? आउटपुट बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये क्या आ गया? नो सोल्यूशन। नोट इट डाउन, कम ऑन। जल्दी से नोट कर लें। मॉड इक्वेशन की ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। मॉड इनइक्वालिटी आज तो नहीं हो पाएगी, उसको हम लोग कल करेंगे। मॉड इनइक्वालिटी और लॉग फंक्शन वो हम लोग कल करेंगे। आज आप लोगों की इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी। हो गया नोट? अब जैसे सपोज टू हमारे पास कुछ मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 7 है, x का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट करो ना। x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 7। टेकिंग पॉजिटिव तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10। टेकिंग नेगेटिव x माइनस 3 इक्वल टू क्या है? -7, तो x इक्वल टू क्या है? अरे बोलो -4। और ये वैल्यू रखोगे क्योंकि इसी के सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। आप रख दो x इक्वल टू 10 रखो। 10 माइनस 3 7, मॉड 7 7। यहां पे आ जाओ, -4 -3 -7, मॉड ऑफ -7। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। इसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/2। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मॉड वाला मॉड a/b अलग अलग ब्रेक करने कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली इस पूरे को इनसाइड मॉड फंक्शन को पूरे को क्या ले लो? t की तरीके ट्रीट कर लो। हम t भी नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। क्या? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। अरे इक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई या ये सब नहीं कर सकते। कर दो। अब क्या? टेकिंग पॉजिटिव x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/2। कैलकुलेट करो। 2x माइनस 2 इक्वल टू 7, x प्लस 21, इसको इधर लाओ, माइनस का 23 हो गया, इसको उधर ले गए तो 5x हो गया। तो x क्या आ गया? -23/5। ठीक है ना? एक बार नेगेटिव ले लो, कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू -7/2। तो ये क्या आ गया? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -7x और माइनस का 21। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अरे बोलो तो। इसको इधर ले आओ तो 9x, इसको उधर ले गए तो -19x क्या आ गया? माइनस का ठीक है? क्लियर है? नोट कर लो। ठीक। इसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है? एक तरीका तो ये है, मॉड x प्लस 2 का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? -2। तो केसेस बना के सॉल्व कर लो। एक तो ये कर सकते हो कि केस बनाओगे, एक बार मॉड x प्लस 2 को प्लस साइन से ब्रेक करोगे, कब? जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगा। एक बार माइनस साइन से ब्रेक करोगे, कब? जब लेस देन -2 होगा x। ऐसे ही तो करोगे। या एक काम और कर सकते हो, मॉड x प्लस 2। यार यहां पर ध्यान रखो, x स्क्वायर को ना हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब पॉजिटिव है ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको इधर उठा लो, -3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ
x प्लस टू। ठीक, इसको लेट कर लो, देखो कितना इजी हो गया। ये क्या है? t। तो इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अब फैक्टर क्या आएगा? t फैक्टर हो रहा है ना इसके, t माइनस 2 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1। t है क्या? t क्या है? मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। चलो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो। अब तो यही हो गया ना, मॉड x इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो चलो चलो चलो, मॉड x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और मॉड x प्लस 2 को फिर से हम ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। टेकिंग पॉजिटिव तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 0 और यहां पे क्या आ गया? माइनस 1। उधर जाएगा ना, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। अब सुनो, नेगेटिव साइन ले लो भाई। जब नेगेटिव लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको उधर फेंको तो क्या आएगा? माइनस 4। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 3। गॉट इट? कितने सोल्यूशन आए? 4 सोल्यूशन। अरे x नेगेटिव हो सकता है, आउटपुट मॉड का नहीं होगा नेगेटिव, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? 4 सोल्यूशन आ गए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है क्या? हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए? कितने? 4। जल्दी से कर डालो। अब यहां पर तो हमको मिल गया था चांस कि केवल x प्लस 2 का स्क्वायर और मॉड x प्लस 2 पढ़ा था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ एक्सेस में x कुछ लीनियर में पढ़ा हो, तो वहां पर तो हमको फिर मॉड पे ही जाना पड़ेगा। मॉड को ब्रेक करके पहले इसे केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे और फिर इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें चेक करना पड़ेगा कि डिफाइन फॉर्म में हमारे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? हो गया? रफ किया जाए? रफ किया जाए? बहुत बढ़िया। सुनो, अब इसके बाद जैसे सपोज टू एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 3, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर करने का कोई मीनिंग तो बचा नहीं, क्योंकि इस पे तो मॉड है नहीं और ये मॉड x प्लस 1 है। अब तो आपको मॉड फंक्शन पे जाना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। 2 केस होंगे, एक बार मॉड ये पॉजिटिव, एक बार ये मॉड नेगेटिव। तो चलो केस 1 मॉड x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट -1। तो एक बार पॉजिटिव, और क्रिटिकल पॉइंट के किधर जाने पे पॉजिटिव होता है? राइट साइड, यानी x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू -1। चलो ब्रेक कर दो इसको पॉजिटिव, यानी x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्लस साइन से गया तो x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई -4x प्लस 5x तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये कितना आएगा? माइनस का 1। ठीक है, फैक्टर होंगे? क्यों नहीं होंगे? अरे जो हो रहे हैं वो कर दो। श्री श्री पूरे सम्मान के साथ में श्री श्री धराचार लगा दो। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, तो 1 है ना। चलो भाई x की दो वैल्यूज मिल गई, -1 प्लस √5/2। अब इसमें से दोनों सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, कि कौन सा होगा? तो भाई डिफाइन कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। x जो है वो -1 से +∞ तक गिवन है, डिफाइन है, तभी ये पॉजिटिव हुआ है। तो देखो ना ये सोल्यूशन जो है क्या इसमें लाई कर रहा है? √5 का मतलब कितना होगा? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होगा। प्लस का 2 ले लेते हैं, 2 है ना प्लस माइनस, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यहां पे कर दें x इक्वल टू, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू कर दे रहे हैं प्लस √5/2, 2 पॉइंट समथिंग -1 तो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी होगा पॉजिटिव आएगा। और ये तो बोल रहा है ना -1 से +∞ तक, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो भाई ये तो सेलेक्ट हो गया। जैसे आप लोग सेलेक्ट होके आए हैं, पेपर दिया ना, सेलेक्ट हुए तो ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो ये हो गया सेलेक्ट। ये है सोल्यूशन, देखो 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 इसमें है, ये डिफाइन कंडीशन में होना चाहिए। सेकंड वाला क्या है? x इज इक्वल टू -1 माइनस √5/2। ये क्या है? 2 पॉइंट समथिंग, बाहर बैठा है माइनस, तो -2 पॉइंट समथिंग, और माइनस का 1 तो माइनस का 3 पॉइंट समथिंग। हम मान लेते माइनस का 3.2 है, कितना है? माइनस का 3.2 बाई 2 तो माइनस का 1.6, कितना होगा? अरे तो भैया देखो ना, ये है -1, ये है -2, ये है 0। डिफाइन कंडीशन है -1 से +∞, और बोल क्या रहा है? माइनस का 1.6, यानी लगभग यहां पे, ये तो बाहर हो गया आउट, तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा इसका। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। अच्छा अभी तो हमारे पास में केस 1 हमने किया है जब मॉड प्लस साइन से ब्रेक हो रहा था। अब केस सेकेंड, मॉड किस साइन से ब्रेक होगा? भाई प्लस से हो गया, तो अब बचा क्या? माइनस ऑफ x + 1 फॉर एवरी मॉड। निगेटिव कब होता है? जब अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड होता है। हमने पहले ही बता दिया इक्वलिटी कहाँ होल्ड होगी, ग्रेटर पे कि लेस पे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। एक अजम्पशन हम लेते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा हम ग्रेटर पे लें। हमारे गुरुजी ने बताया था तो हम भी ले रहे हैं, आपको लेस पे लेना है लेस पे ले लीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पर x < -1 निगेटिव, चलो रखो जरा यहां पे नेगेटिव, x² -4। अब ये मॉड फंक्शन किससे ब्रेक हुआ? माइनस से, और माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² 4x + 5x कितना हुआ? 9x 7 आ गया ना। फैक्टर वेक्टर वैसे तो नहीं, फिर से अपना क्या श्री धराचार, ज्यादा सम्मान दो भाई, भारतीय है। x बराबर -b + (√b² -4ac अपॉन 2a। 81 - 28 कितना आएगा? मतलब जोड़ना घटाना भी इतना समय लगेगा, कितना आएगा? हाँ तो यार जोड़ना घटाना ये तो छोटी छोटी बातें हैं। 63, चलो ओह 53, नियर अबाउट 7 पॉइंट समथिंग। अरे 7² कितना होता है? 49, 8² कितना होता है? 64, तो इन बिटवीन होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं। डिफाइन कंडीशन क्या है? x < -1, यानी इसको हम बनाए तो कहां से कहां तक? -∞ से -1। यानी एक चीज तो समझ में आ गई, नेगेटिव मामला होगा तो ये आ जाएगा। पहले हमने पॉजिटिव वाला ले लें, -9 प्लस 53 है ना बाई 2, 7 पॉइंट समथिंग -9, तो ये कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1.8 ले लेते हैं, और डिवीजन में थोड़ा इजी रहेगा ना। 1.8 ले लेते हैं, 1.8 को डिवाइड करोगे तो 0.9 आ गया। यानी कि मामला तो डिस्टर्ब हो गया ना थोड़ा सा,
देखो देखो, यहां बना दें। अरे ये तो अब तुम लोगों को एकदम क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है, -1 नहीं है, उससे लेफ्ट, और ये तो 0.9 बोल रहा है, वेरी नियरेस्ट टू -1 बट नॉट इक्वल टू -1, -1 भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब ये तो अपना क्या हो गया, बाहर हो गया भाई, ये तो आए नहीं सोल्यूशन सेट में। तो अब x इज इक्वल टू -9 माइनस √53/2, तो ये कितना है, -7 पॉइंट समथिंग, -9 माइनस का कितना 16 पॉइंट समथिंग बाई 2, यानी -8। अरे हमें कैलकुलेशन करना केवल, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा -8। अरे तो घनघोर आ रहा भाई, -8 तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला अपन लोग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमको कितने सोल्यूशन मिले, 2 सोल्यूशन मिले, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर, बोलिए, ठीक है ना, नोट कर लो। कम ऑन कम ऑन। अच्छा ये बताइए, समझ में आ गया। हमने यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखने से कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि मॉड ऑफ x+1 ये पढ़ा लीनियर में, फिर उधर भी x पढ़ा हुआ है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक्चुअल में x+2 पे मॉड लगा था और उसका स्क्वायर भी था, तो हमने उस पूरे को क्या कर दिया था, मॉड ऑफ x+2। उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व उसको भी कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादा इजी था हमारे लिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना, तो हमने वो कर दिया। क्लियर, चलो सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड भी कर लेते हैं ना, क्योंकि इनइक्वालिटी हम कल के लिए रखते हैं। ये रफ करें दिस साइड, नोट तो कर लिया होगा। मेरे पास जगह नहीं बचेगी, आप लोग हेडिंग डाल लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड। एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे सिंगल सिंगल मॉड फंक्शन तो समझ गए, प्लस माइनस राइट और लेफ्ट है ना। अब एक साथ मान लेते हैं, कुछ पड़ गया भाई, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-5, सपोज टू, ये आ गया है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-5, इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहां पे हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं 5, ठीक है, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं। तो हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, हमने नोट डाउन कर लिया यहां पे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंगल होता तो प्लस माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये तो पता ही है ना कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। तो ये 2 मॉड ऑफ x-2 का क्रिटिकल पॉइंट है, तो राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो प्लस 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 प्लस, ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, किसके, 2 के। 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ में आ गई कि नहीं। फिर इसी तरीके से 5 पे आ जाओ, अब इंडिविजुअल हम चेक कर रहे हैं। अब 5 पे आ गए, 5 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट किसका, मॉड x-5 का, तो मतलब राइट साइड जाएगा तो मॉड x-5 पॉजिटिव ब्रेक होगा, लो भाई कर दिया, और लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव ब्रेक होगा। बना भी लो, ये क्या है, मॉड x-2 है और ये मॉड x-5 है, ठीक है। केसेस बना लो, 3 केसेस बनेंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट है। केस 1 x लेस देन 2, लेस पे हम लगाते नहीं है इक्वलिटी, हम ग्रेटर पे लगा के चल रहे हैं, तो हमने नहीं लगाया। जरा आ जाओ यहाँ पे, y इक्वल टू, ये रहा ना -∞ से 2, लेस देन 2 का मतलब -∞ से 2, इसको ओपन करो तो -∞ से 2 लिखा हुआ है। तो जरा देखो -∞ से 2 के फॉर्म में दोनों मॉड फंक्शन कैसे दिख रहे हैं, नेगेटिव, ब्रेक कर दो।
तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस 2 और ये नेगेटिव माइनस का x माइनस 5। तो जरा देखो y इक्वल टू माइनस एक्स तो क्या हो गया, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना आ गया +7। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। अब इसके बाद केस 2, इसके बाद केस 2। केस 2 क्या है बेटा, कहां से कहां तक है, जरा ध्यान दो, कहां से कहां तक है, 2 to 5 है, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर आया ना, इक्वलिटी लगा दी, लेस देन 5। जरा इस वाले केस में देखो, 2 to 5 वाले रीजन में देखो, ये क्या है पॉजिटिव, ये है क्या मॉड x माइनस 2, ये क्या है नेगेटिव, क्या दिख रहा है मॉड x माइनस 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है यार, विजुअलाइजेशन हो रहा है, दिख रहा है सारी चीजें, है ना। गाने तो तुम लोगों को 10 साल पहले के भी याद होंगे, बचपन में भी जो देखे होंगे। क्यों इंटरेस्ट है ना। तो बस पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाओ, सब कुछ आता रहेगा। तो चलो यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, कैसा दिख रहा है, इस रीजन में कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, तो भाई प्लस साइन कर दो x माइनस 2, और मॉड x माइनस 5 2 to 5 में नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव कर दिया x माइनस 5। तो बेटा ये क्या आ गया, प्लस x माइनस x खा गए, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2 3। क्लियर। केस थर्ड, लास्ट केस, क्या बोल रहा है 5 to इन्फिनिटी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन, तो जैसे ग्रेटर आया तुरंत इक्वलिटी लगाई और 5, ये लिखा तो वही है ना 5 to इन्फिनिटी। तो अब इस केस में क्या आ रहा है, दोनों ही मॉड फंक्शन कैसे ब्रेक हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन से हो रहे हैं कि नहीं, देखो ना, देखो देखो पॉजिटिव साइन से हो रहे हैं। और जो फर्स्ट केस होगा उसी का जस्ट रिवर्सिबल होता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, देखो माइनस 2x प्लस 7 था, हो गया। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, या f ऑफ x कर दें, इसको ब्रोकन फंक्शन के फॉर्म में लिख दें। केस 1 क्या आया था, माइनस का 2x प्लस 7, कब, जब इफ x क्या था लेस देन 2, फिर क्या है y इक्वल टू 3 इफ x कहां से कहां तक है, 2 to 5, अरे बोलो तो, और फिर क्या है 2x माइनस 7 इफ x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 5। गॉट इट, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड। ये तो केवल 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है, 3 4 जितने होंगे हम करते जाएंगे, हमको इसका यूज जो है ना बहुत जगह पे मिलेगा करने को, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व में, या सॉरी उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में, तो काफी सारा कुछ मिलता रहेगा हम लोगों को। जल्दी से कर डालो। हो गया, समझ में आया, नोट तो आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन वालों बेटा आप लोग भी ना इसीलिए बहुत स्लो वे में पढ़ा रहे हैं, इत्मीनान से आप पूरा आराम से वीडियो देखिए बैक करके, और इस तरीके से कुछ भी हो तो कमेंट करिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट का रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, मॉड फंक्शन हमने आज स्टार्ट कर दिया है। कल की क्लास में हम लोग मॉड इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, और मॉड इनइक्वलिटी के बाद में हम लोग लॉग फंक्शन कर लेंगे, या एक कोई छोटा सा आर्टिकल उठा लेंगे, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे कैसा है। तो उसी में, क्योंकि बेसिक चीजें हमें तो सीखनी है, हमें तो करना है, बस 2-3 क्लास के बाद में हम लोग सीधे जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके आए होंगे, जो भी 30-40 क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट कंसेप्ट के, वो हम लोग करेंगे, और उसी क्वेश्चंस में हम लोग कंसेप्ट भी इन्वॉल्व कर देंगे, तो अलग से कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, 31 मार्च तक हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पूरा कोशिश रहेगा, पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस करा सकें, आपको कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, कि जो भी जेईई मेंस का क्वेश्चन आए वो आप आराम से इजी वे में कर लें, ठीक है। ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।